और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत उतनी ज्यादा गर्मा रही है। सभी पार्टियां अपनी चुनावी ताकत मैदान में झोंकने में जुटी हुई हैं और इस बीच आज दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया। दूसरे चरण के नॉमिनेशन के आखिरी दिन देश भर के कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ रोड शो किया और नामांकन करवाया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं वहां से आई हूं जहां गांधी परिवार ने 50 साल तक राज किया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड लोकसभा सीट की राह भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि राहुल के लिए आसान नहीं है वायनाड की राह। राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के बड़े नेता से है। के सुरेंद्रन केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। बीजेपी ने के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। इलियाराजा पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी है। हालांकि 2008 में हुए परिसीमन के बाद से वायनाड सीट की पहचान कांग्रेस के मजबूत गढ़ के तौर पर रही है। वहीं बिहार की पूर्णिया सीट पर भी इस बार मुकाबला काफी रोचक हो गया है, क्योंकि महागठबंधन के तहत पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई, लेकिन पप्पू यादव मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले पप्पू यादव ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया और पूर्णिया की जनता से आशीर्वाद मांगा। चुनाव के पहले ही पूर्णिया मानचित्र पर, वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या। तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिली और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान के तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पप्पू यादव पहले ही पूर्णिया में अपनी सियासी पिच तैयार कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी पूर्णिया को अपनी डिमांड पर रखा था, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की डिमांड को नजरअंदाज किया। आरजेडी ने बीमा भारती को दिया है टिकट। पप्पू यादव के नामांकन के बाद दिलचस्प मुकाबला। पप्पू यादव का जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा से मुकाबला। बीमा भारती से भी पप्पू यादव का मुकाबला। हालांकि लालू परिवार इस बात को जानता है कि पप्पू यादव के मैदान में उतरने से बीमा भारती कमजोर पड़ रही हैं। वहीं यूपी के मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भी अपना पर्चा भर दिया है। हेमा मालिनी की नामांकन सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। हेमा मालिनी का मुकाबला बीएसपी के सुरेश सिंह से होगा। कांग्रेस की ओर से मुकेश धनगर मैदान में है। हेमा मालिनी ने 2019 में जयंत चौधरी को 3 लाख वोटों से हराया था। 2019 में आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को भी बड़े अंतर से हराया था। दूसरे फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के अंतिम दिन न केवल मथुरा बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या, महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा, केरल के तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर ने नामांकन किया। नामांकन से पहले दिग्गज नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बहरहाल लोकसभा के चुनावी रण में दिग्गजों ने नामांकन तो कर दिया है, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है, लेकिन दूसरे चरण की कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।